दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 फरवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, हमारा बाइंग एरिया ये वाला था, ये हमारा एक बाइंग एरिया था। मार्केट ने यहाँ पे जब मार्केट आई और जब पॉजिटिव कैंडल बना रही थी तो हम कॉल साइड गए थे। और दूसरा कॉल साइड जाने का सबसे पहला रीजन था दोस्तों क्योंकि निफ्टी हमारे बाइंग एरिया से भाग रही थी। तो लगभग इन दोनों कैंडल ने दोस्तों हमको 50-50 पॉइंट, मतलब 2 बार 50 पॉइंट दिए। और उसके बाद जब मार्केट डाउन साइड आना शुरू हुई तो 41,250 के नीचे हम पुट साइड गए, जिसने हमको 150 पॉइंट दिए। तो बहुत अच्छा दोस्तों मोमेंटम रहा, बहुत अच्छा हमने कैप्चर भी किया मोमेंटम को। कॉल साइड दोस्तों मैं थोड़ा सा और प्लानिंग कर रहा था कि मार्केट 300-400 पॉइंट और ऊपर चली जाए, लेकिन फिर बैंक निफ्टी इतनी देर में सेलिंग एरिया में पहुंच गई और उसकी वजह से फिर मार्केट डाउन साइड आना शुरू हो गई। काफी अच्छा दिन रहा दोस्तों। पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको स्टडी भी दिया था टेलीग्राम पे, आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। कल का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये मैंने बाइंग और सेलिंग एरिया मार्क कर रखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 41,131 के आसपास। मार्केट नो डाउट दोस्तों थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, लेकिन अगर यहां से ऊपर जाना शुरू होती है तो हम कहां पे कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला दोस्तों जो रेजिस्टेंस है मार्केट में 41,200 का ही है, जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसके आसपास ही क्लोजिंग आई है। एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जब मार्केट गिरती है ना तो ये प्राइस एक्शन बन सकता है इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन बन के ही मार्केट कभी भी एकदम से खड़ी खड़ी नहीं गिरती, एकदम से खड़ी खड़ी ऊपर नहीं भागती है। हाँ सेलिंग ऑलवेज फास्ट रहती है, लेकिन प्राइस एक्शन बन के अगर गिरती है तो बहुत बढ़िया हमको मोमेंटम कैप्चर होता है। तो जो दोस्तों ये पॉइंट है 41,200 का, ये हमारे लिए एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि ये रीटेस्ट पॉइंट भी हो सकता है और ब्रेकआउट लेवल भी हो सकता है। पहचान दोस्तों कैसे करेंगे, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, इसके नीचे फ्लैट ओपन होकर 41,200 के ऊपर निकलती है और फिर हल्का सा रीटेस्ट करके वापस से 41,230-40 के ऊपर निकलना शुरू करती है, तो हमारा पहला टारगेट 41,450 का हो जाएगा। जो ये आपको डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है, ये एक पहला रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 41,200 के ऊपर निकले और हल्का सा रीटेस्ट करे इस टाइप से, या फिर यहां पे ना समय बिताए। मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई और यहां पे ना समय बिता रहे, समय बिताने के बाद 1-2 घंटे के बाद मार्केट दोपहर बाद या 11 बजे के आसपास अगर इसका ब्रेकआउट दे रही है तो सीधे सीधे हमको 41,450 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि पहला जो रेजिस्टेंस है मार्केट में कॉल साइड का। और जो सेलिंग मेजर सेलिंग एरिया दोस्तों बैंक निफ्टी में, वो जो पहला सेलिंग एरिया आएगा वो 41,650 से लेके 41,740-50 तक ये एक मेजर सेलिंग एरिया है। अगर इसमें दोस्तों कुछ चेंज होता, फिलहाल तो यही है, लेकिन ऑप्शन चेन के अनुसार अगर कुछ चेंज होता तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। यानी कि अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है 41,500 की रेंज में, इस रेंज में अगर ओपन होती है तो हमको एकदम से कॉल साइड नहीं जाना है, चाहे पॉजिटिव कैंडल क्यों ना बना दे। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ लोग क्या गलती करते हैं, नोटिस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देते हैं जब मार्केट में ऊपर सेलिंग एरिया होता है। अब खुद सोचिए, अगर यहां पे दोस्तों मार्केट ओपन होती है और इस टाइप की कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो बहुत सारे कॉल साइड चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप एक चीज याद रखिएगा, जब मार्केट अपसाइड जाएगी तो 41,650 से 700 के बीच में जो सेलिंग एरिया है, यहां से मार्केट वापस गिर सकती है। तो हम जो ये गिरेगी इसका फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर गैप अप ओपन होती है तो हमको वेट करना है कब थोड़ा सा ऊपर जाए और यहां पे जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाए, तो 15 मिनट की कैंडल को जो नेगेटिव होगी हम उसको मार्क करेंगे, इस जोन में जो कैंडल बनेगी, और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट फिर हमारा 41,200 का हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो, ठीक है। अगर दोस्तों छोटा बीच में, इसके बीच में कहीं गैप अप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे कब मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, 41,200 की रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, और अगर अपसाइड जाती है और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम डाउन साइड प्लानिंग करेंगे। इन दोनों कैंडल का हाई और लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। अब बात आती है दोस्तों, हमारा जो ये बाइंग एरिया था अब ये हो गया टेस्टेड। ये जो ग्रीन कलर का दोस्तों आपको बॉक्स दिख रहा है, ये मैंने खुद से मतलब
पहले लगाया था, यानी कि यहां तक मार्केट आई नहीं थी, हमारा बाइंग एरिया था। और अगर आप देखोगे तो रिएक्शन मार्केट का इस जोन में आने के बाद ही लास्ट 1 घंटे में मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। तो जो ये जोन है ये थोड़ा सा टेस्ट हो गया है और एक प्राइस एक्शन आपको ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हमको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। प्लानिंग दोस्तों कैसे रहेगी, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, वेट करना है कब इस जोन में जाए और यहां से 41,000 पूरे 41,000 के लेवल को ब्रेक करे और 41,900 से 41,000 के बीच में थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर हमारा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 41,900 के या फिर 950 के नीचे निकलते हैं हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक चीज याद रखना दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप लगा के देखोगे तो आपको ऐसा प्राइस एक्शन क्लियरली बनता दिख जाएगा अगर मार्केट डाउन साइड जाती है और इस जोन के अंदर ओपन होती है। तो इस चीज को दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। ये एक रीटेस्ट लेवल हो सकता है, यहां से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब होगी मार्केट जब यहां से डाउन साइड आएगी, तो 41,950 या 900 के नीचे जब निकलेगी तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, बाइंग एरिया जो है बैंक निफ्टी में वो 41,500 से 400 के बीच में ये एक पहला बाइंग एरिया है। अगर डायरेक्टली यहां पे ओपन हो जाती है तो हम सीधा रिकवरी प्लान करेंगे। एक पहली पॉजिटिव कैंडल बनते ही कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहां तक के हमारे 41,900 के हमारे टारगेट हो जाएंगे। उस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, हल्का सा रिटेस्ट होते हैं, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन होती है 41,700-800 की रेंज में, तो हम वेट करेंगे कब ये अपसाइड जाए 41,000 और 40,900 के बीच में यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम डाउन साइड प्लानिंग करेंगे वापिस से। लेकिन वेट करना है, इस सफर को तय करने दीजिए, यानी कि प्रॉपर सेलिंग एरिया में आने दीजिए, प्रॉपर रेजिस्टेंस में आने दीजिए। अभी ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, या फिर इसके बीच में ओपन होकर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए 40,500-400 इसके बीच में आके यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के। ये हर तरीके का दोस्तों मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है। दो चीज याद रखना, 41,200 का और 41,450 का, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी में कल। और जो बाइंग एरिया है वो बहुत नीचे है, अगर इसके नीचे निकलना शुरू होती है तो हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, 40,800 पे भी एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा खासा वो सपोर्ट है। 40,800 के पास है एक सपोर्ट, लेकिन इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ना टेस्टेड हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये वो सपोर्ट है 40,790 का, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बढ़िया सपोर्ट होगा, क्योंकि जब मार्केट रीटेस्ट होकर गिरती है तो ऐसे छोटे मोटे सपोर्ट को नोटिस नहीं करती, इन छोटे मोटे सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करती है। तो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का था दोस्तों। बाकी आपको ऑप्शन चैनल में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको क्रूशियल लेवल पता लग जाएंगे। अब देखिए निफ्टी का, देखिए निफ्टी में हमारा ये बाइंग एरिया था, ठीक है। और अगर मार्केट की अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हुई डायरेक्टली बाइंग एरिया में और फिर सीधी 100 पॉइंट की रैली दिखाई। और जब ये रैली दिखा रही थी तो बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव कैंडल बना रही थी, इस वजह से हम कॉल साइड गए थे और इसी वजह से हमको 50-60 पॉइंट में शांति रखनी पड़ी। अब भाई कुछ लोग ऐसे जो भूखी ना करें, या फिर जिनको ना तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना आता, ना फिर छोटे प्रॉफिट भी नहीं चाहिए उनको, भाई या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीख लो, कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हो। लेकिन ये जो मैं स्टडी दे रहा हूं मैं आपको दिखा भी देता हूं हम कब गए थे टेलीग्राम पे। अगर आप देखोगे तो सुबह का व्यू भी आप पढ़ सकते हो। ये देखिए दोस्तों, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है, इसलिए अगर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर भागती दिखे तो प्रॉपर ब्रेकआउट से पहले बुलिश ना हो, अचानक से गिर सकती है, ठीक है। और मैंने बाइंग और सेलिंग एरिया बिल्कुल दिए थे क्लियरली। ये हमारी स्टडी थी जो कि 230 से 268 तक जाके आई, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। अब भाई मैंने बोला भी था कि अगर कोई पेपर ट्रेड में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मैंने लिखा हुआ है इसके नीचे। और फिर हम पुट साइड गए, 41,200 के नीचे ब्रेक होते हम पुट साइड गए और हमको तकरीबन 150 पॉइंट दोस्तों इसमें मिले। बहुत फास्ट मूव था और बहुत अच्छा मोमेंटम, यानी कि टाइम मिला था लेने का, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम था, फास्ट था, मतलब निकलने। जो लोग सोचते हैं ना कि छोटा प्रॉफिट है, उनको मौका ही नहीं दिया, सीधा बड़ा ही प्रॉफिट दिया। मेरी बात आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये दोस्तों आपको जो स्टडी दिख रही है टेलीग्राम पे, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं देता हूं। ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो है और एजुकेशन पर्पज के लिए चैनल है। ये ओरिजिनल चैनल है दोस्तों, इसका टेलीग्राम का वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज दोस्तों याद रखना, मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के पैसे नहीं देने हैं। ये चैनल 100% फ्री है। ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में ही मिलेगा, पिन कर दूंगा मैं। कुछ जांच परख के काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हो, टेलीग्राम पे आना चाहते हो, तो ओरिजिनल चैनल को
ही ज्वाइन करें, और मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं, इसलिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। ये जोन तो भाई अब टेस्ट हो गया, दूसरी बार तो ये ब्रेक ही हो गया, तो इसको हम डिलीट करते हैं। जो फ्रेश सेलिंग एरिया और बाइंग एरिया जो बने हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्लोजिंग आई है 17,944 के आसपास। इसमें हम फिर से राउंड लेवल पे ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद जो रिस्की ट्रेडर हैं वो तो 17,930 के नीचे या फिर 920 के नीचे जैसे ही निकलती है पुट साइड 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए पुट साइड आ सकते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है उनको दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेस्ट हो चुकी है 2-3 बार। यानी कि फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,890 का लेवल अगर ब्रेक होता है, हल्का सा रीटेस्ट होता है, तो पहला टारगेट दोस्तों देखिए मुझे निफ्टी में थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि जो पहला सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 17,875 पे बन रहा है, 17,860 से 875 पे। तो बस दिक्कत यही है छोटी सी, इसीलिए छोटा टारगेट हो सकता है। यानी कि 200 दिन का, यानी कि 17,900 का या 880 का लेवल टूटता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल ना बन जाए इस टाइप की। अगर कोई इस टाइप की कैंडल बनती है तो फिर रिकवरी आ सकती है मार्केट में। तो कोशिश करें निफ्टी में 17,860 या 70 के नीचे जाए तभी आप पुट साइड जाने की कोशिश करें सेफ ट्रेडर। ये मैंने जोन मार्क कर रखा है, अगर आप इसको देखोगे तो कई बार जोन बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट होते हैं। लेकिन अब क्या बता सकते हैं भाई, इनके डर से तो आप कैसे ही बैठे रहें। लेकिन इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम कम से कम कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हैं। और जो सेफ ट्रेडर हैं फ्लैट ओपन हो, 200 दिन का मूविंग एवरेज जो 17,870-60 ये लेवल अगर ब्रेक होते तो फिर हमको 17,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पहला जो बाइंग एरिया फिर मिलेगा आपको 17,800 पे देखने को मिलेगा। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा डाउन साइड बड़े टारगेट नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी को आप कल ट्राई करके देख सकते हो। एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग इनको कोल्ड टिप्स मान लेते हैं। अपसाइड दोस्तों आपको जो पहला सेलिंग एरिया देखने को मिलेगा वो मिलेगा 17,970 से लेके, मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ, 17,970 से लेके 17,985 तक। ठीक है, ये 18,000 ही मान लो भाई, राउंड लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सेलिंग एरिया है। फ्लैट ओपन हो 18,000 के ऊपर अगर निकलती है, हल्का सा रीटेस्ट या प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हम 18,075 या फिर 100 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। एक चीज़ याद रखना, हमारे लिए बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा, फ्लैट ओपन हुई या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, इस पहले सेलिंग एरिया में गई, 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, यहाँ पे जाके कोई इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बनाई और फिर उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फिर हम यहाँ तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं पुट साइड। फिर हमारे पास ना स्पेस बन जाएगा कम से कम 100 पॉइंट का। अब दोस्तों अगर इसके नीचे आने के बाद हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो पुट साइड क्या स्पेस बचा, 30 पॉइंट का स्पेस है, और इसके नीचे निकलेगी तो फिर हम इतना बड़ा मोमेंटम गवा देंगे। इसलिए निफ्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है। तो प्लानिंग सेम टू सेम रखना भाई, 18,000 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए तो कॉल साइड निकलना है। इस एरिया में 17,970 से 17,985 के बीच में अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना दे फ्लैट ओपन होके तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है कहाँ पे, 18,000 की रेंज में, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन हो जाती तो क्या करेंगे, बिल्कुल एक सेलिंग एरिया है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होकर टाइम स्पेंड करती है मार्केट, तो जैसे ही टाइम स्पेंड करके उस हाई को ब्रेक करेगी, यानी कि टाइम स्पेंड करेगी तो जोन बनाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी तो एक जोन बना देगी, तो 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल आप मार्क कर सकते हो, उस जोन को मार्क कर सकते हो। और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है दोपहर बाद आप कॉल साइड जा सकते हो 18,100 के टारगेट के लिए 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, अगर गैप ओपन होकर अपने आप को होल्ड करके जोन को ब्रेक कर रही है तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, फिर हमको थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रेड मिल सकता है। क्यों, क्योंकि फिर मान लीजिए 17,870-35 रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, अगर दोस्तों 17,860 का लेवल ब्रेक होता है तो हम हमारे सीधे टारगेट 17,800 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकलती है तो हम वेट करेंगे कब इस जोन में जाए 17,900 की रेंज में, और फिर वापस यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम वापस से पुट साइड प्लानिंग करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों निफ्टी में ट्रेड मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, मैं पुट साइड ही प्लानिंग करूंगा अगर निफ्टी कल को गैप डाउन ओपन हो जाती है तो। हाँ, गैप डाउन अगर बड़ा ओपन हो गई
इस जोन में हो गई 17,800 की रेंज में, तो फिर मैं रिकवरी प्लान कर सकता हूँ 17,900 तक। खास बात तो दोस्तों ये 100 बात की एक बात आप सुन लीजिए, राउंड लेवल पे ट्रेड कीजिए अगर निफ्टी में आपको रिस्क लेना है। 900 टूटा नीचे की साइड तो 800 के टारगेट, 900 ऊपर की साइड टूटा तो 18,000 के टारगेट, क्योंकि ये अभी मैं आपको ऑप्शन चेन में समझाऊंगा। देखिए ये देखिए आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा कहाँ पे मोटी मुर्गियां बैठी हैं भाई। 17,950 के आसपास बंद हुई है, राइट। 17,900 पे देखिए, 17,900 पे आपको कांटे की टक्कर लग रही है। मंदी वाले भी इतने हैं, तेजी वाले भी इतने, यानी कि 17,900 का लेवल अगर डाउनसाइड ब्रेक होता है तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और ये लोग ट्रैप होते ही पोजीशन को काटेंगे, मतलब ये घबराहट के मारे मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकती है, जो कि 17,800 का लेवल। 17,800 पे देखिए कितना बढ़िया बाइंग एरिया, कितने ज्यादा तेजी वाले बैठे हैं। तो 17,800 पे हमको कोई इस टाइप की पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो हम वापिस से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखिए सेलिंग एरिया 18,000 का, 18,000 पे 2,35,000 मंदी वाले हैं, 1,38,000 तेजी वाले हैं। अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देती है मार्केट तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट और स्पीड से ऊपर भाग सकती है, यानी कि 18,100 तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों 18,000 के पास जाके वापस नीचे आना शुरू होती है तो फिर 17,900 तक आ सकती है। ये आप राउंड लेवल पे एक सेफेस्ट तरीका हो सकता है निफ्टी में ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी का अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, बैंक निफ्टी तो भाई 500 पॉइंट का राउंड लेवल है, सीधी सीधी बात है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे आई है वो मेन चीज़ है। 41,133 पे क्लोजिंग आई, तो 41,000 का जो लेवल है वो एक बाइंग एरिया है, ठीक है। अगर 41,000 के आसपास आके कोई इस टाइप की पॉजिटिव कैंडल बना देती है मार्केट, चाहे वो गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आए, उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम कहाँ तक के टारगेट प्लान करेंगे, 41,450 या 400 तक के। 41,400 से 500 के बीच में दोस्तों वाकई में सेलिंग एरिया, देखिए कितनी ज़्यादा मंदी वाले बैठे हैं, ठीक है। और अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप अप ओपन 41,450 से 500 की रेंज में हो जाते तो मार्केट डाउन साइड आ सकते हैं वापस से 41,100 तक, तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। नीचे आपको बाइंग एरिया एक ही दिख रहा है 41,000 का, और दूसरा बाइंग एरिया सीधा 40,500 है, लेकिन वो कुछ खास नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया जब स्पेंड करेगी, टाइम स्पेंड करेगी मार्केट, तो और नए ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड आ जाते हैं, जो कि अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ, मेरा ईयरली मंथली वीकली प्लान नहीं है, मेरा ही फोटो लगा रखा है कुछ लोगों ने पेमेंट नंबर पर भी, टेलीग्राम नंबर पर भी। प्लीज़ मेरे नाम से कुछ लोग ग्रुप चला रहे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं भाई आप भी बंद कर दीजिए, अगर कोई चला रहे तो ऐसे लोगों को ना लूटें और कोई उनको पैसे ना दे भाई, रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। मैं थोड़ा सा निफ्टी में कल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि उलझ पुलझ सिस्टम है भाई निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, मार्केट जब ओपन होती है तो बाइंग सेलिंग एरिया तो मैं अपडेट करता ही हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक वीडियो को और शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। कमेंट करके दोस्तों एनालिसिस और जो मैंने नई चीज़ शेयर करना शुरू की है बाइंग और सेलिंग लेवल की, सपोर्ट ब्रेकआउट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।